ये अबुआ आदिवासी सरकार कह करके आदिवासी को सेंटिमेंटल इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। हेमंत सोरेन सरकार अबुआ कह करके किस तरह पूरे आदिवासियों को मूर्ख बनाया और मूर्ख बनाते हुए पैसा लागू नहीं करके वो ऑनलाइन आप बालू खनन का ये टेंडर निकाल दिया। लोगों में आज अबुआ सरकार से ठगे महसूस कर रहे हैं। जैसे मरम गुरु को 5 जनवरी 2023 में वो जैनियों के हाथों में सौंप दिए। दूसरी बात है कि आपका ये 2 सितंबर 2025 को ही कैबिनेट में हेमंत सोरेन सरकार ने जनजातीय भाषाओं को छोड़कर अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को विकास और विस्तार के लिए एकेडमी गठन करेगा। तो यह भी एक आदिवासी के चेहरा में तमाचा है। तो यह एक मेरे साथ एक तमाचा है। ये संथालों को तमाचा मारा। 2018 की बात है। 2018 में भी यही हेमंत सोरेन अब जब विपक्ष में थे तो इन्हीं 1 नंबर में यही साइन किए हैं। वो चिट्ठी है हमारे पास भी। अब उसमें ये लिखा है कि जब मैं सरकार में आऊँगा तो सबसे पहले मैं कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करने का मैं काम करूँगा। अब उसी के कहने पर ये लोग आज जो कुर्मी महतो लोग रेल टेका और सड़क छेका कर रहे हैं, आज जो हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, असली दुश्मन को तो भूल रहे हैं लोग। अब ये गांव में जब हम लोग बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आज हम लोग महतो और आज जो आदिवासी के बीच में विवाद पैदा हुआ, कौन है इसका जिम्मेवार? तो इसका जिम्मेवार सीधे रूप से सरकार ही है, हेमंत सोरेन है। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत में युवक से बोलता। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमशेदपुर में और आज भारत आदिवासी पार्टी के विभिन्न जिला के प्रतिनिधि और प्रभारी और प्रदेश सदस्य भी पहुंचे हुए थे और आज एक बैठक रखी गई थी। भारत आदिवासी पार्टी की तैयारी कहीं ना कहीं चल रही है। हम लोग हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं भारत आदिवासी पार्टी के महासचिव कृष्णा हांसदा जी। पहले जोहार देगा। जोहार। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्योंकि एक भारत आदिवासी पार्टी घाटशिला उपचुनाव में प्रत्याशी पंचनन सोरेन को उतारी है, लेकिन इस बार कड़ा टक्कर वहां पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से वहां पर तमाम जेएमएम बीजेपी भी अपना कहीं ना कहीं उस सीट पर दावेदार करते हुए अपना छाप छोड़ना चाहती है। कहीं ना कहीं पूरा जोरों शोरों के साथ वहां पर मैदान पर उतरने के लिए वे भी तैयारी कर रही है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के क्या कुछ मुद्दे हैं, हम लोग सीधे वार्ता करेंगे कृष्णा हांसदा जी, क्योंकि लगातार प्रखर रूप से भारत आदिवासी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार की कमियों को उजागर करते हैं। पहले हम लोग लगातार आपके बयान को हम लोग देखते हैं। आप लगातार कहीं ना कहीं सरकार से नाराजगी चल रही है। आप आदिवासी विरोधी पार्टी भी कहीं ना कहीं जेएमएम को कहते हैं, लेकिन जेएमएम भी खुद को अपना अबुआ सरकार कहती है। आदिवासी पार्टी हुए भी जेएमएम भी कहती है। तो आप लोग उनके किन क्या क्या कमियां हैं कि आप लोग नाराज और कहीं ना कहीं किन मुद्दे को लेकर आप लोग गांव-गांव जाने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे झारखंड, पूरे भारत के आदिवासियों को आज इस घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के संबंध में मैं बोलना चाहूँगा कि आज ये जो चुनाव हो रही है, चुनाव में हम भारत आदिवासी पार्टी ये सरकार, वर्तमान सरकार की जो नीतियाँ हैं, इस नीतियाँ के विरोध में हम आदिवासी समाज में जा रहे हैं और लोगों की हमने बातों को सुना और इससे पता चल रहा है कि लोगों में आज अबुआ सरकार से ठगे महसूस कर रहे हैं। जैसे मरम गुरु को 5 जनवरी 2023 में वो जैनियों के हाथों में सौंप दिए। केंद्र के भूपेंद्र यादव को उसने लिख करके चिट्ठी दिया है कि यह परसनाथ पहाड़ पौराणिक काल से जैनियों का रहा है, पूज्य स्थल है, दर्शनिक स्थल है। तो यह एक मेरे साथ एक तमाचा है। ये संथालों को तमाचा मारा। दूसरी बात है कि आपका ये 2 सितंबर 2025 को ही कैबिनेट में हेमंत सोरेन सरकार ने जनजातीय भाषाओं को छोड़कर अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को विकास और विस्तार के लिए एकेडमी गठन करेगा। तो यह भी एक आदिवासी के चेहरा में तमाचा है। तो पेशा कानून का ये पिछले चुनाव में ये मैनिफेस्टो में ये आपने रखा था कि पेशा, जैसे हम सरकार में आएंगे पेशा कानून लागू कराएंगे। लेकिन यह पेशा कानून लागू करने की तो दूर की बात, माननीय हाईकोर्ट के आदेश को भी 2 महीना पार होने के बाद पता नहीं हाईकोर्ट भी 2 महीना गिनती भूल गए होंगे। अब ये इससे क्या हो रहा है कि ये जो बड़ी बात है, पेशा कानून लागू नहीं होने के कारण 16,000 ग्राम सभा, मतलब झारखंड में 16,000 ग्राम सभा जो पारंपरिक रूप से संचालित है, ये पारंपरिक रूप से ये जो संचालित है, इनको ये आपका न्यायिक अधिकार मिल जाता है, आपका संवैधानिक अधिकार मिल जाते हैं। इससे काफ़ी सारा चीज़ में आज आर्थिक रूप से हम सशक्त हो सकते थे, सामाजिक रूप से सशक्त हो सकते थे, राजनीतिक रूप से सशक्त हो सकते थे
और आपको कार्यपालिका शक्ति जो है हमको एक अधिकार प्राप्त हो जाता है। इससे क्या होता है कि डीसी, एसपी और न्यायपालिका जाने का झमेला से हम बचते। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार अबुआ कह कर के किस तरह पूरे आदिवासियों को मूर्ख बनाया, और मूर्ख बनाते हुए पैसा लागू नहीं करके वो ऑनलाइन आप बालू खनन का ये टेंडर निकाल दिए। तो यह भी एक झूठ है, बड़े बड़े एक ऐसे सफ़ेद झूठ कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन ये अबुआ आदिवासी सरकार कह करके आदिवासी को सेंटिमेंटल इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। इसीलिए पूरे आदिवासी समाज में आज मैं घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में गांव-गांव घूम रहा हूं और लोगों की जो अभी आक्रोश देख रहा हूं कि अब बोलता है कि बदलना बहुत ज़रूरी है। 2018 की बात है, 2018 में भी यही हेमंत सोरेन अब जब विपक्ष में थे तो इन्हीं एक नंबर में यही साइन किए हैं। वो चिट्ठी है हमारे पास भी। अब उसमें ये लिखा है कि जब मैं सरकार में आऊँगा तो सबसे पहले मैं कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करने का मैं काम करूँगा। अब उसी के कहने पर ये लोग आज जो कुर्मी महतो लोग रेल टेका और सड़क छेका कर रहे हैं, तो ये जेएमएम ही इसका प्रमोटर है या जेएमएम ही क्रिएटर है, ये स्पष्ट पता चल रहा है। तो अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि आज जो हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, असली दुश्मन को तो भूल रहे हैं लोग। अब ये गांव में जब हम लोग बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आज हम लोग महतो और आज जो आदिवासी के बीच में विवाद पैदा हुआ, कौन है इसका जिम्मेवार? तो इसका जिम्मेवार सीधे रूप से सरकार ही है, हेमंत सोरेन है। जो हेमंत सोरेन 2018 में साइन करके दिए हैं कि यदि सरकार मेरा आएगा तो सबसे पहले हम लोग कुर्मी को महतो को एसटी सूची में शामिल करेंगे। और केंद्र को लिख चुका है चिट्ठी, इसी आधार पर वो लोग आवाज़ कर रहा है। उनको तो संवैधानिक अधिकार बनता है कि आवाज़ कर सकता हो, आंदोलन कर सकते हैं, उनका दोष नहीं है। लेकिन ये जो इनको बढ़ावा दे रहा है, कौन दे रहा है? सरकार ही बढ़ावा दे रहा है। ये स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम कहा जा सकता है, जेएमएम का ही। और इसी तरह करके ये हमको उलझा के रखेंगे। हम महतो के खिलाफ में आंदोलन करेंगे, वो लोग सरकार के खिलाफ करेंगे। इसी तरह 5 साल ऐसे ही पार हो जाएगा। फिर बोलेगा हमको काम करने मौका नहीं मिला, हमको और एक बार बना दो सरकार। तो यहाँ ना नियोजन नीति बन रहा है, ना स्थानीय नीति बन रहा है। स्थानीय नीति नहीं बनेंगे तो नियोजन नीति नहीं बनते हैं। अब यहाँ पर छत्र छत्राओं से यही हम लोग जब कह रहे हैं कि भाई स्थानीय नीति नहीं बनी है, इसीलिए हम लोग का नियोजन नीति नहीं बन रहा है, ये सरकार जिम्मेवार है, सरकार का काम है। आप लोग कब बोलोगे? तब गुस्सा कर रहा है। अब गुस्सा कर रहा है तो बोलता है कि नहीं, आप तो बदलना होगा। तो सभी तरह, सभी एरिया में, सब जगह लोगों के आक्रोश देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग को पता चल रहा है कि गांव-गांव में पैसा बहुत बांटा जा रहा है। अब सरकार उन्हीं का है, कौन पकड़ेगा उनको? सरकार यदि उनका है, सरकार का कहीं ना कहीं से कोई एजेंसी के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है इधर। और हमारे भोले भाले लोगों को ये जो मौलिक अधिकार है वोट देने की, इस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। पैसा दे के वोट लेना मतलब अपराध है जी। तो ये भ्रष्टाचार के दायरा में आता है। तो मैं सरकार से तो यही अपील करूंगा, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से, भाई ऐसे मामलों पर संज्ञान ले और जो पैसा बांटे जा रहे हैं इसको रोक लगाते हुए इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। लेकिन पता नहीं, चुनाव आयोग भी सरकार के विरुद्ध में ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं। तो क्या इन्हीं ऐसे ही इन्हीं जो आपने बताया जो कार्य कर रही है जो सरकार, क्या इन्हीं बातों को आप लोग गांव-गांव पहुंचाने वाले हैं? बिल्कुल पहुंचा रहे हैं, एकदम पहुंच रहे हैं, पहुंच गया है बात, पहुंच गए हैं। इसीलिए लोगों को एकदम अंडर करंट जिसको बोलते हैं, भीतर से लोगों की यही इच्छा है कि इस बार बदलाव चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं। और हम लोग के साथ समाज पूरे है और बोलता है कि नाम नहीं बताया जाए, कहाँ कहाँ क्या है। हम लोग का आशीर्वाद है, आप लोग लड़े और बहुत बढ़िया से हम लोग को इसीलिए परफॉर्मेंस का आशा है कि हम लोग जीतेंगे। और अभी हम लोग उसी संबंध में हम लोग जमशेदपुर में अभी प्रदेश स्तरीय हम लोग कार्यकारिणी समिति का हम लोग बैठक रखे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आए और पश्चिम सिंहभूम सरायकेला जिला से भी सभी पदाधिकारी आए। और यहाँ चुनाव में हम कैसे अच्छा प्रदर्शन करें, इस विषय पर सभी को यहाँ अपना अपना राय रखे। और सबको निर्देश दिया गया है कि छठ के बाद अपने अपने बेडिंग बिस्तरा और बोलता है ना कि सब कुछ राशन पानी लेकर आए और घाटशिला विधानसभा में इस चुनाव में हमारे प्रत्याशी पंचानन सोरेन को जीत दिलाने का पूरी तरह से ये लोग कमर कस के आएंगे। धन्यवाद। अभी थे कृष्ण हांसदा जी, आप लोग भारत पार्टी से इस बार कहीं ना कहीं पूरे जोरों शोरों के साथ
मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, तो चुनाव में काफ़ी खर्चा होता है, कैसे आप लोग लड़िएगा? हम लोग अपना गांव में प्रत्येक घर से 100 रुपया 1-1 किलो चावल, और कोई बाहर रहते हैं वो सब अलग से मदद कर रहे हैं। मैंने मदद मिल रहा है हाँ, पूरे मजबूती के साथ, फिर भी पूरा लड़िएगा। मजबूती के साथ। और हम लोग खोने के लिए तो हम लोगों के यहाँ कुछ नहीं है। सरकार यहाँ जो जेएमएम है वो तो ऑलरेडी कुर्सी में है, हम लोग तो ऐसे ही पैदल चल रहे हैं भाई, इसलिए हम लोग को खोने के लिए कुछ नहीं है। बल्कि हम लोग अभी थोड़ा सा मेहनत किए ना, तो जेएमएम अब हिले गया। तो पेशा कानून आप लोग लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो क्या नहीं लगता है सरकार पेशा कानून लागू हाँ। 2 महीना पार हो गया, वो टाल मटोल करके इधर उधर कर रही है। टाल मटोल? हाँ, मतलब पैसा कानून में सबको उलझा के रख। देखिए पहले तो होना चाहिए था यहाँ स्थानीय के बाद यहाँ हमारे बच्चे जो हैं पढ़े लिखे हैं, स्थानीय नीति ही लागू नहीं है, तो मेरे बच्चे यहाँ के हैं ना कहाँ के हैं, दिल्ली बॉम्बे कहाँ के हैं, पता ही नहीं चल रहा। पता ही नहीं। हाँ, स्थानीय नीति यदि लागू हो जाती तो नियोजन नीति बननी चाहिए। तो नियोजन होने से हमारे बच्चों को रोजगार होगा। आज पढ़े लिखे बच्चे हमारा यहाँ से वहाँ दूसरा प्रदेशों में काम करने के लिए भटक रहे हैं। तो क्या इन्हीं मुद्दे को आप लोग गांव पहुंचाने वाले हैं? गांव ही नहीं, हम लोग तो प्रत्येक घर में पहुंचाएंगे। अब गांव तो घर से बनता है ना, प्रत्येक घरों के का संग्रह होने से ही गांव बनता है। तो हम लोग एक एक घर में घुसेंगे हम लोग। बताइए। हाँ, और जगाएंगे। परिचय दीजिए। मैं महादेव मिज साइकिला खरसवां का जिलाध्यक्ष हूँ, बा पार्टी का। आइए दादा, आज आप लोग बैठक रखे थे, क्या कुछ तैयारियां हैं घाटशिला उपचुनाव का? आज का बैठक में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में हम लोग रणनीति बनाए हैं, और इस चुनाव में हमारे अन्य जिला से प्रदेश स्तर के तमाम जो हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो भी आएंगे। उन्होंने सहमति जताया है। और पूर्वी सिंहभूम जिला के अलावा यहाँ कोल्हान के भी साथी जो है सक्रिय रूप से इस चुनाव में जो है हमारा प्रत्याशी को जिताने के लिए वो समय देंगे, और वही हम लोग रणनीति बनाए हैं, और रणनीति बनाकर हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हम लोग अभी तक जो हमारा अनुभव रहा है, यहाँ लोकतंत्र के को जिस तरह से लोकतंत्र का नाम लेने से ही एक आदर्श झलकता है, बिल्कुल, एक नैतिकता झलकता है। लेकिन सरजमीन में जो तथाकथित सत्ता पक्ष के दल हैं और विपक्ष के दल हैं, वो कहीं कोई जो है अमल नहीं कर रहा है। इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी ही एक ऐसा मात्र पार्टी है जो अभी झारखंड में झारखंडियों और आदिवासियों को एक मालिक बनाने का जो है वो काम कर रही है। क्योंकि यहाँ पर जल जंगल जमीन का नारा लगता है, और नारा से ही जो है वो वोट लेने का काम हुआ है। लेकिन जल जंगल जमीन का जब मालिकाना हक की बात होती है, तब जो है वो हमको अधिकार नहीं मिलता, और ना ही इस तरह का झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ना ही इस तरह का नीति बनाती है। तो इसीलिए अब जल जंगल जमीन केवल नारा नहीं रहेगा, उसका मालिकाना हक दिलाने का लड़ाई जो है ये भारत आदिवासी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। इसके साथ साथ तमाम जो झारखंड में जैसे यहाँ पर एक प्रचुर मात्रा में यहाँ पर रत्न है ना, जमीन का नीचे जो है ये प्रचुर मात्रा में रत्न है। लेकिन घाटशिला में भी है यूरेनियम, कॉपर। जी घाटशिला विधानसभा में आपको बता दूं कि ये यूरेनियम है यहाँ, और इसके अलावा यहाँ कॉपर वहाँ से निकलता है, तांबा निकलता है। उसके साथ साथ वहाँ पर जो है एक बूढ़ाबंधा ब्लॉक में एक जो है जो बहुरत्न कीमती पत्थर, जो पन्ना, नीलम, ये तमाम चीज़ निकलता है। और वहाँ जो है ये बाहर के लोग वहाँ जाकर वो लूटपाट करते हैं, और हमारे वहाँ के जो लोग हैं वो
अपना खेत से व अपना आंगन से भी उस रत्न को निकाल नहीं सकते हैं और बाहर से जाके लोग निकालते हैं और उसका गोरखधंधा चलता है और इसमें तमाम लोग मिले हुए हैं। हाँ, वहाँ स्थानीय थाना से लेकर तमाम जो पदाधिकारी और सत्ता पक्ष के दल हों विपक्ष हों सभी लोग मिल के ये तमाम चीज़ लूट रहे हैं। और भारत अधिवसी कहती है कि ये जो तमाम तरह के जो भी खादान है, जमीन के नीचे जो अकुत संपत्ति है, उस संपत्ति का मालिक ग्राम सभा है, वहाँ के लोग हैं और वो उनको मालिक बनाने के लिए एक नीति बनाने की जरूरत है। जैसे समता फैसला है, ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए पेशा नियमावली है जी, या इस तरह के जो तमाम जो कानून है जो अभी तक बना हुआ है उसको लागू नहीं कर रहा है। जबकि भारत अधिवसी पार्टी यह सोचती है कि आने वाला समय में हमारे आदिवासियों और मूलवासियों को मालिक बनने के लिए और भी नीति बनाएगी। इसीलिए झारखंड का जो नवनिर्माण करने के लिए, यहाँ के लोगों को मालिक बनने के लिए ये भारत आदिवासी पार्टी ही एकमात्र है जो कर सकती है। इसीलिए जनता से हम यही अपील कर रहे हैं और गांव-गांव घूम रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी देर सवेर आपको आना ही पड़ेगा। इसीलिए समय रहते आप जो है हमारे पार्टी को जो है जो प्रत्याशी दिए हैं, आप उनके समर्थन के लिए आप आगे आएँ और आप एक ताकत दिखाइए ताकि हम लोग का जो और भी लोग जो संकोच कर रहे हैं वो भी खुलकर आगे आएँ और झारखंड का मालिक बनने के लिए हम लोग को आगे आना ही होगा। मैं मदन मोहन, भारत आदिवासी पार्टी पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष। अभी पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष थे मदन मोहन। इन्होंने कहा था कि जल जगह जमीन केवल एक नारा नहीं रहेगा, ये एक जमीन पर धरातल पर दिखेगा भी। इसके लिए भारत आदिवासी पार्टी कहीं न कहीं पूरे जोरों शोरों के साथ जमीनी स्तर पर जनसंपर्क अभियान करेगी, गांव-गांव पहुंचेगी और लोगों को बताने का काम करेगी वर्तमान सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्यों नहीं पेशा कानून लागू कर रही है। तमाम मुद्दे को लेकर भारत आदिवासी पार्टी मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। नॉमिनेशन भी हो गया है। पंचानन सोरेन भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी हैं और बाल्टी छाप उनको मिला है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।